हेलो एवरीवन। आज जो सीक्वेंस हमने लिया है वो है बैक पेन के लिए। इस लॉकडाउन के वक्त काफी सब लोग घर पे ही है अभी। और बैक इश्यूज या बॉडी स्टिफनेस बहुत कॉमन हो रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग कोई तरह का फीवर भी महसूस करते हैं या फिर रिवाइव कर रहे हैं, किसी को फीवर हो गया है या और कोई तकलीफ हो गई है और या फिर कोविड भी हो गया है और दिन भर सोना बैठना, बैक बहुत स्टिफ होती है, उसके लिए भी बैक पेन होएगा। तो वो सब चीजों के लिए हम एक सीक्वेंस आज दिखा रहे हैं आपको, जिससे सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, लोअर बैक पेन, हिप जॉइंट पेन, वो सारा कम हो जाएगा। इनफैक्ट दो दो चार दिन में कंप्लीटली आपको 70-80% रिलीव होगा और 3 हफ्ते में या 4 हफ्ते में कंप्लीटली आपको निकल भी सकता है। बैक पेन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस से लेके टेल बोन स्टिफनेस या टेल बोन पेन होता है। पूरी रीढ़ की हड्डी में आपके काफी सारे वेटेब्राज है, वेटेब्रा के बीच में नर्व्स है, ये नर्व्स की पिंचिंग होती है, इसके बीच में डिस्क है, ये डिस्क बहुत दबता है। तो काफी सारे पहलू है एक बैक पेन ठीक करने में। अब हम जो आपको दिखा रहे हैं ये एक जनरल एक सीक्वेंस है जो एक सिलेक्टिव आसन के साथ बनाया गया है। और वो आसन ऐसे सिलेक्शन किए गए कि आपको पहले सर से लेके पैर तक सारे आपके वर्टेब्रा में अलाइनमेंट आ जाए, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में अलाइनमेंट आ जाए। तो ये सीक्वेंस फॉलो करने से बैक पेन काफी देर तक हल्का, काफी हद तक हल्का पड़ जाता है। नॉर्मली भी अगर आप गर्म पानी का सेक लोगे और फिर ये सीक्वेंस करोगे तो आपको लगभग 3 या 5 दिन में सीवियर बैक पेन भी हल्का पड़ना शुरू होगा। अगर आप योगा प्रैक्टिस पहले से करते हो और कोई रीजन से आपको बैक पेन हो गया, तो भी आप अगर गर्म पानी का शावर लोगे बॉडी पे या गर्म पानी का सेक लोगे, नमक डाल के गर्म पानी का आप अगर फर्मेंटेशन लोगे, फिर भी आपको ये 1 या 2 दिन में आपको बैक पेन में 50% रिलीफ मिल जाएगा। पर अगर आप ये कंटिन्यू करोगे, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करोगे जैसे हम बताएंगे वैसे, तो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर 70% बैक पेन निकल जाएगा। और 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मालूम पड़ेगा लगभग पूरा बैक पेन निकल गया है। ओके, सो विद मी आई हैव विद मी सपना जी। सपना जी, Hello, sir. Namaste. Hello, नमस्ते। everyone who's या watching this. या एंड आई आल्सो हैव अंकिता मोदी विद मी। अंकिता, Hello, sir. या Hello, friend. hello, yeah. So we begin the sequence now. We begin the sequence for back pain. It's also for arthritis. It's also for any kind of body stiffness. कोई भी तरह की body stiffness आपको, अभी हम लोग जो कोविड सिचुएशन में है और घर बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, वॉक्स नहीं हो रहा है, कोई तरह का फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ऐसे में बैक पेन होना, बॉडी स्टिफनेस होना, लेथार्जी होना, एक तरह की वीकनेस होना बॉडी में, ये बहुत स्वाभाविक सी बात हो सकती है। तो हम जो सीक्वेंस दिखाने वाले हैं वो सारे कंडीशंस को बिल्कुल ठीक कर देगा। लेट्स स्टार्ट। या सो सपना जी, you and Ankita will be on screen now. First, Ankita will be on screen. Ankita, I'm taking you on screen now. Okay. All right. Yeah. Yes, Ankita. The first thing we are doing is deep breathing. कैसा भी बैक पेन हो, अगर आपको डीप ब्रीदिंग करने होता है तो आपकी बॉडी में वार्मथ आएगा। अंकिता, डीप ब्रेथ लेते जाइए, कॉलर बोन से डायफ्राम तक ब्रीदिंग करते जाइए। आपको जैसा होता है वैसे डीप ब्रीदिंग करिए पहले, और गहरा गहरा श्वास लीजिए। पहले जब ये ब्रीदिंग शुरू करोगे तो अपर पार्ट ऑफ लंग्स में आपको फ्री लगेगा, फिर मिडिल चेस्ट में फ्री लगेगा और फिर आपको बाद में डायफ्राम तक भी ब्रेथ आएगा। बहुत सोचना नहीं है इसमें, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते जाना है और लगभग 3 से 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करना है। आप ये डीप ब्रीदिंग वॉक करते करते भी कर सकते हो। डीप ब्रीदिंग करने से आपके बॉडी में एक वार्मथ आएगा, आपके सर्कुलेशन में एक मूवमेंट होगा अंदर, और आपकी एनर्जी में जरा, मतलब आपको लगेगा एनर्जी जरा बढ़ रही है बॉडी में। एट द सेम टाइम आपको माइंड भी बहुत फ्रेश लगेगा। तो कोई भी तरह के सिचुएशन में आप हो, आपको बैक पेन है या बॉडी स्टिफनेस है या सिर्फ लेथार्जी लग रहा है, टायर्डनेस लग रहा है, डीप ब्रीदिंग करते करते आपको एक शरीर में ताजगी लगेगी, एक फ्रेशनेस लगेगा, और आपको बैक पेन तो हल्का जरा लगेगा इसमें। ब्रीदिंग ब्रीदिंग करने शुरू करने से ही जैसे आपकी बॉडी टिश्यूज में गर्मी आएगी वैसे आपको हल्कापन लगेगा। अंकिता, नाउ वी आर डूइंग बेली ब्रीदिंग। प्लीज गिव अ साइड व्यू। अंकिता, टर्न दिस साइड, टर्न द ऑपोजिट साइड। यस, थोड़ू बच्चे, थोड़ा बीच में। या यस, यू आर परफेक्ट नाउ। या ओके। बेली ब्रीदिंग में जब आप ब्रीद इन करते हो तो बेली जरा सा बाहर आता है, और ब्रीदिंग आउट में बेली अंदर खींचते हो, आप अपने आप से बेली अंदर खींचते हो। आपके बेली में यानी आपके नेवल में आपके शरीर के सारी नर्व्स के लिए
जो एनर्जी मिलती है वो आपको यहाँ से मिलती है ना, पूरी बॉडी में एनर्जी, मसल टिश्यू में जो एनर्जी मिलती है आपको यहाँ से मिलती है। तो आपको बेली ब्रीदिंग करने से यू आर एक्टिवेटिंग योर सोलर प्लेक्सस, योर नाभि चक्र और योर नेवल, और ये आपको डीप ब्रीदिंग करना है और धीरे धीरे कॉन्शियसली बेली और अच्छा पुल करना है धीरे धीरे। और जब ब्रीदिंग करोगे तो ब्रेथ बेली तक लेके जाना है, थोड़ा स्लो अंकिता। ब्रीद इन डीप, आपका ब्रीदिंग लगभग 4-5 सेकंड का होना चाहिए और ब्रीदिंग आउट भी 4-5 सेकंड का होना चाहिए। और ये ब्रीदिंग भी आप लगभग 3 से 5 मिनट कर सकते हो। ये ब्रीदिंग से भी बॉडी में एक वार्मथ आता है, आपके जॉइंट्स में फ्रीडम होएगा, स्टिफनेस कम लगेगा आपको, एक लचकीलापन महसूस होगा। इसके बाद वॉक भी करोगे तो बॉडी जरा फ्री लगेगा आपको, चलने फिरने में जरा सा आसानी लगेगा आपको, बॉडी स्टिफनेस काफी कम लगेगा। और मेन बात है कि ये करने से आपका शरीर में एनर्जी लेवल आपको हाई लगेगा। तो आपको, अगर आप बुखार से भी बाहर आए हो, आपको कोविड भी हुआ है, आप अपने आप को रिहैबिलिटेट कर रहे हो, आपको अगर घर बैठे बैठे स्टिफनेस हो गया है बॉडी में, बहुत दिन से बाहर निकले नहीं हो, वर्कआउट नहीं किया, वॉकिंग नहीं किया, आपको बैक पेन है, ये करने से, डीप ब्रीदिंग और बेली ब्रीदिंग करने से ही आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, स्टिफनेस बहुत कम लगेगा, पेन भी बहुत कम लगेगा। राइट अंकिता? अंकिता, नाउ यूल फेस अस अगेन। या तो पहले हमने किया था बेली ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग किया था, सॉरी, फर्स्ट। सेकंड हमने किया बेली ब्रीदिंग। थर्ड हम करेंगे बेली रबिंग। बेली रबिंग एक बहुत ही अच्छा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे आप अपने शरीर में जो बेली ब्रीदिंग किया था उसका इफेक्ट बढ़ाते हो आप। तो डीप ब्रीदिंग करते जाना है और दोनों हाथों से बेली को रब करते जाना है। यस अंकिता, गो ऑन डीप ब्रीदिंग एंड गो ऑन रबिंग योर बेली। या यस, राइट राइट। ये मूवमेंट भी, ये पिछले 2 ब्रीदिंग्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये मूवमेंट हमने किया, ये ब्रीदिंग हमने किया है। और ये ब्रीदिंग करने से भी आपके नाभि में बहुत एक्टिविटी बढ़ती है। ऑफ कोर्स इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। अगर सुबह-सुबह पानी पी के 3-4 ग्लास पानी सुबह उठ के पीते हो और फिर ये बेली रबिंग करते हो, तो पेट बहुत ही साफ आएगा, आपके शरीर से पूरा एसिडिटी कम हो जाएगा। बॉडी पेन आपको सुबह-सुबह ही कम लगेगा, पर अगर सुबह करते हो तो। दोपहर को करोगे तो पेट साफ शायद ये उस वक़्त उतना नहीं हो, लेकिन सुबह करने से इमीडिएटली आपको 5 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि पेट साफ आ रहा है मेरा। और जैसे पेट साफ हो गया आपको लगेगा बॉडी पूरा हल्का हो गया है, जॉइंट पेन भी हल्का हो गया है। ये भी लगभग 3 से 5 मिनट करना है आपको। यस अंकिता, स्टॉप। या रिलैक्स। बेली रबिंग करने के बाद हम एक 3 तरह की हम स्पाइन ट्विस्टिंग कर रहे हैं। अ, अंकिता, कीप योर लेग्स अपार्ट। राइट, लेग्स अपार्ट। हाँ, नो अंकिता, लेग्स अपार्ट, फेस मी एंड लेग्स अपार्ट। यस, मुष्टि मुद्रा and hands behind your head. Ankita, first show on the screen Mushti Mudra. Yeah. Interlock your fingers and now you'll turn left and pulse gently, pulse very slowly as you breathe out. Right. Slowly. Left. Right. ये मूवमेंट आपके अपर स्पाइन ट्विस्ट के लिए है अंकिता, गो ऑन डूइंग इट। जब आप सेंटर में आते हो ब्रीद इन करते हो और टर्न करते हो, ब्रीद आउट करते हो। ये मूवमेंट मेनली हम करते हैं सर्वाइकल पेन के लिए, या किसी को नेक पेन है, किसी को फेस में पेन है या हेडेक भी है, उसमें भी काम आता है। ऑफ कोर्स ये सर्वाइकल के साथ शोल्डर पेन, एल्बो पेन भी काम आएगा, लेकिन प्राइमरली इट्स डन फॉर सर्वाइकल पेन और अपर बैक स्टिफनेस, अपर बैक पेन और अपर बैक स्टिफनेस। ये करते वक्त आपको ट्विस्ट करना है, हल्का हल्का पल्स करना है और नीचे पैर, आपका पैर नहीं हिलेगा, सिर्फ आपकी बॉडी हिलेगी। आप ये मूवमेंट में देख सकते हो कि कंप्लीट बॉडी के सारे जॉइंट्स में एक अच्छा सा ट्विस्ट आ रहा है। ये हम नॉर्मल पेस पे कर रहे हैं, इससे धीरे भी कर सकते हो आप। ये करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, जैसे आपके बॉडी आपको अलाउ करता है मूवमेंट करना, ब्रीदिंग करना, उससे आप वैसे ही आपको धीरे धीरे आराम से करना है। ये हम जो कर रहे हैं नॉर्मल पेस पे दिखा रहे हैं, पर जब भी आप प्रैक्टिस करोगे घर पे या आप किसको करवाओगे, तो दिस हैज टू बी डन एट अ नॉर्मल पेस, स्लोअर देन दिस इज ऑल्सो बेटर, बट व्हेन यू टर्न ऑन द साइड यू ब्रीथ आउट। लास्ट अंकिता। ओके, नाउ अंकिता, शोल्डर लेवल। अंकिता, प्लीज शो मुष्टि मुद्रा वंस अगेन। फिंगर इंटरलॉक किया आपने, देखो फिंगर ऐसे, फिंगर आपने इंटरलॉक किया। यस, यस, शो फ्रॉम द फ्रंट। यस,
नाउ बेंड, यस, ये हुआ मुष्टि मुद्रा। ओके, ये इंटरलॉक मुष्टि मुद्रा, इंटरलॉक फिंगर्स है। अभी आपको हाथ रखना है शोल्डर लेवल पे, राइट। अंकिता, शोल्डर, एल्बो ऊपर लीजिए, और एल्बो और ऊपर लीजिए, यस। अभी आपको ट्विस्ट करना है लेफ्ट साइड पे। ट्विस्टिंग सेम रहेगा तीनों में, पहले क्या था वैसे, राइट। अभी धीरे से सेंटर में ब्रीद इन, राइट में ब्रीद आउट। नेक भी टर्न कर रहा है अंकिता, सेंटर में ब्रीद इन, राइट, लेफ्ट में ब्रीद आउट। गो ऑन डूइंग इट, सेंटर में ब्रीद इन और राइट में ब्रीद आउट। जैसे आप देख रहे हो, ये मुद्रा में जो मुष्टि मुद्रा लगाया है, इससे आपकी सारी शरीर के जॉइंट्स की नसें फ्री होती है। ये जो टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग से सर्वाइकल सर्वाइकल रीजन, गर्दन के पीछे वाला भाग, अपर बैक रीजन, स्कैपुलर रीजन, मिडिल बैक वाला, और मिड बैक, डॉर्सल के नीचे, फिर लोअर बैक एंड हिप बोन्स, सारे वर्टेब्रा में एक बहुत ही हेल्दी ट्विस्ट मिलता है। एट द सेम टाइम हिप बोन के नीचे साइटिका पेन के वहां, साइटिका नर्व्स के वहां, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, if you see properly, every joint is getting a very healthy twist in this. ये भी हम नॉर्मल पेस पे कर रहे हैं, सेंटर में ब्रीद इन कर रहे हैं, ट्विस्ट करने पे ब्रीद आउट कर रहे हैं। आप इससे स्लो भी कर सकते हो, इससे ज्यादा फास्ट नहीं करना, इससे स्लो ही ठीक है। नॉर्मली ये हम यूज करते हैं सर्वाइकल पेन और मेनली अपर बैक पेन। किसी को सर्वाइकल पेन है और अपर बैक पेन है, स्कैपुला में, शोल्डर में, या फिर मिडिल बैक पेन भी है, आर्मपिट पेन है, या फिर अपर आर्म पेन है, शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सब कंडीशन में हम इसे यूज करते हैं। पर वहां पे जरा मूवमेंट आपको धीरे करना है। लास्ट वन अंकिता, लेफ्ट एंड राइट। ओके ओके, रिलैक्स अंकिता। अंकिता, स्टैंड स्ट्रेट एंड टेक डीप ब्रीदिंग्स। आप जब शुरू कर, तभी आपने ब्रीदिंग किया था, ये भी शुरू करने के वक्त हर एक मूवमेंट के बीच में आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है। लगभग 3 से 5 डीप ब्रेथ आप हर एक मूवमेंट के बीच में ले सकते हो। अंकिता, थर्ड वन इज कटी चक्र क्रिया, कटी चक्रासन और कटी चक्र क्रिया। We do it slowly. Okay, again legs apart. Yeah, legs apart. Yes. And you turn on the left side. Center breathe in, and when you turn, you breathe out. एक हाथ लेफ्ट हैंड गया कमर के पीछे, राइट हैंड गया शोल्डर पे। अभी आप हाथ चेंज करते हो, राइट हैंड गया पीछे कमर के पीछे, और लेफ्ट हैंड शोल्डर पे रखा आपने और ट्विस्ट किया आपने। नीचे से पैर नहीं हिलाना है आपको, और गर्दन से लेके कमर तक पूरा आपका स्पाइन ट्विस्ट होगा। अगेन सेंटर ब्रीद इन and right breathe out. You'll hold your shoulder and push it on the right side. Again, you'll turn and left breathe out. Again, you turn, right breathe out. अंकिता, पीछे वाला हाथ और कमर के अंदर लीजिए, पीछे वाला हाथ और कमर के अंदर लीजिए। यस यस यस, हाँ, टर्न ऐसे, राइट। वंस अगेन चेंज, ट्विस्ट स्लोली, 1 2, अगेन चेंज, ट्विस्ट स्लोली, 1 2 pulse, yeah, 2, once again, सेंटर ब्रीद इन एंड ट्विस्टिंग में ब्रीद आउट। अब ये जो आप देख रहे हो कटी चक्रासन या कटी चक्र क्रिया, अगर आप फास्ट करोगे तो ये जैसे पेस पे दिखाया है उतने पेस पे ही करना चाहिए, इससे स्लो भी चलेगा। लगभग ये हर एक ट्विस्टिंग आप 3-3 मिनट कर सकते हो। सारे ट्विस्टिंग करने में आपको 9 मिनट लग सकते हैं। हर एक ट्विस्ट में सेंटर में ब्रीद इन करना है और ट्विस्ट करोगे तब ब्रीद आउट करना है। हर एक ट्विस्ट में सेम है। वंस अगेन सेंटर ब्रीद इन, ट्विस्ट एंड ब्रीद आउट। अगेन सेंटर ब्रीद इन। लगभग अगर काउंटिंग में दिया जाए तो इसको हर एक ट्विस्ट को आपको लगभग 15 से 20 बार करना है। धीरे धीरे करना है, ब्रीदिंग को ध्यान देके करना है। ब्रीदिंग बॉडी मूवमेंट के साथ चलना चाहिए, और हर एक ट्विस्ट में पल्स करना है आपको। या अंकिता, लास्ट वन, ट्विस्ट योर नेक, वेरी गुड, यस। स्टैंड स्ट्रेट एंड टेक डीप ब्रेथ्स। हर मूवमेंट के बाद 3 से 5 बार आपको डीप ब्रेथ लेना है। डीप ब्रीदिंग्स हमने इसके पहले किया था स्पाइन ट्विस्ट, कटी चक्रासन या कटी चक्र क्रिया किया था हमने।
उसके बाद हमें एक स्पाइन मूवमेंट करना है जिसको हम कैट स्ट्रेच जैसा मूवमेंट कहते हैं और स्टैंडिंग स्पाइन स्ट्रेच कहते हैं। उसका मूवमेंट है एक, वो हम दिखाते हैं आपको अभी। एल्बो पीछे लेके ब्रीदिंग इन, गर्दन भी पीछे। अभी एल्बो आगे लेके ब्रीदिंग आउट और गर्दन भी आगे। ये संगीता। अगेन एल्बो पीछे लेके ब्रीद इन, एल्बो आगे लेके ब्रीद आउट। ये जो हम माजर क्रिया में करते हैं वैसे ही कैच स्ट्रेच मूवमेंट है, इसके लिए इसको हम लोग स्टैंडिंग कैच स्ट्रेच मूवमेंट्स कहते हैं। अगेन ब्रीदिंग इन, अगेन ब्रीदिंग आउट। बैक पेन के लिए सबसे सेफ मूवमेंट है ये। आराम से आप धीरे धीरे कर सकते हो। जिसको भी सीवियर बैक पेन हुआ होगा, अगर वो धीरे धीरे करेगा ये तो आराम से वो उसको निकलेगा बैक पेन। अपर बैक हल्का होगा, मिडिल बैक भी हल्का होगा, सर्वाइकल पेन भी हल्का होगा। अगेन ब्रीद इन, again breathe out slowly. Curve your neck in, stretch your elbow forward. Once again breathe in, once again breathe out. Again breathe in, slowly go back. Breathe out, come forward. Curve your neck in, stretch your elbow forward. Again breathe in, breathe out, stretch your elbow forward and pull your belly in. पेट भी खींचो अंदर, पेट भी खींचो अंदर, गर्दन आगे लेके। Yeah, again breathe in and breathe out. Once again breathe in. याद रखिए ये जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो ये सब करने वक्त अगर कोई योगा प्रैक्टिशनर है तो कोई भी तरह के इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड या इन्वर्जन नहीं करने हैं, इससे बैक पेन बढ़ सकता है। Go on doing it, breathe in. ये मूवमेंट लगभग 15 से 20 बार करना है एक सेट में। अगर आपको बैक पेन बहुत सीवियर है पर आप में एनर्जी है ज्यादा करने की तो आप इसको 2 सेट भी कर सकते हो। एक सेट के बीच में आप खड़े रह के डीप ब्रीदिंग करना है आपको। लास्ट वन सपना जी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, stretch forward, curve your neck in. Right, stand straight and take deep breaths. Stand straight and take deep breaths, slow deep breaths. एक सेट लगभग 15 से 20 कर सकते हो आप मूवमेंट्स। और अगर आपको ज्यादा बैक पेन लग रहा है या आपको जल्दी फ्री करना है बैक को, एनर्जी भी है करने की, तो आप इसका 2 सेट भी कर सकते हो। सपना जी, नाउ वी आर डूइंग बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पाइन। So you'll keep your hands on your waist. कमर पे हाथ रखोगे आप, पीछे बेंड करोगे हो सके उतना, कंफर्टेबल है उतना, और फिर आगे आ जाओगे, नी पे हाथ रखोगे और बेंड फॉरवर्ड। दिस इज द बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पाइन। वंस अगेन गो बैक, ब्रीद इन एज यू गो बैक, टर्न योर नेक बैक एंड ब्रीद आउट फॉरवर्ड। एक बार एक व्यक्ति कैच स्ट्रेच ठीक से कर लेता है, उसके बाद में ये मूवमेंट कराना चाहिए। ये मूवमेंट में आपको अंदाजा मिलेगा कि बैक पेन कितना सीवियर है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, गर्दन में या कमर में या मिडिल बैक में दर्द हो रहा है, तो ये मूवमेंट ज्यादा नहीं करना। पर ये मूवमेंट करने से आपको अंदाजा मिलेगा कि कितना बैक पेन, कितनी हद तक बैक पेन है, कितनी हद तक इंटेंसिटी है बैक पेन का, आपको मालूम पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये सारे मूवमेंट करने के वक्त अगर आप योगा प्रैक्टिशनर हो तो आपको किसी भी तरह का इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड नहीं करना है, कोई भी तरह का हैंड स्टैंड नहीं करना है, कोई भी तरह का इन्वर्जन पोज जैसे कि सर्वांगासन या शीर्षासन नहीं करना है आपको। ये जो मूवमेंट दिखा रहे हैं हम लोग आपको, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्पाइन, ये मूवमेंट आपके स्पाइन के लिए एक पैरामीटर है, एक डायग्नोसिस है। जो व्यक्ति घुटने के नीचे नहीं आ सकता है उस व्यक्ति को कोई भी तरह का इंटेंसिव फॉरवर्ड बेंड या बैकवर्ड बेंड नहीं करना चाहिए। घुटने तक आने का मतलब है कि आप ओके हो, पर अगर घुटने के नीचे आपका हाथ बहुत नहीं जा, घुटने तक भी आपका हाथ नहीं जा रहा है तो आपको बहुत संभालना पड़ेगा। 3 more. Breathe in when you go back, breathe out when you come forward. Again breathe in when you go back, slowly, take your time, breathe out when you come forward. One more, breathe in when you go back. So in the end, I'll just say कि ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये आपके बैक के लिए एक टेस्ट है। रोज बैक पेन वाले को ये मूवमेंट करना चाहिए। जब उसका बैक पेन अच्छा होगा तो वो नी तक आसानी से जा सकेगा, नी के नीचे भी आसानी से आ सकेगा, लेकिन नी तक अगर वो आसानी से जा रहा है, कोई तरह का स्टिफनेस, दर्द या डिस्कम्फर्ट नहीं है,
फिर आप समझ लीजिए कि डिस्क में, उसके डिस्क में सोरनेस या पेन या वो पिंचिंग कम हो रहा है। अगर नी तक नहीं आ सकता है या डिफिकल्टी होती है आने की, बहुत स्टिफनेस लग रहा है, तो समझ लीजिए कि डिस्क में, वर्टेब्रा में बहुत स्टिफनेस है, वहां बहुत ब्लड जमा हुआ है, या फिर डिस्क में बहुत स्टिफनेस है। ऐसे कंडीशन में ये ज्यादा नहीं करना चाहिए, कम नीचे आना, मतलब नी तक नीचे नहीं आना चाहिए। दैट्स इट। स्टैंड स्ट्रेट, फिनिश दिस वन, स्टैंड स्ट्रेट एंड डीप ब्रीदिंग्स। तो ये जो हमने अभी किया था, ये आपके बैक के लिए टेस्ट है। जिनको भी बार बार बैक पेन रहता है उनको याद रखना चाहिए कि योगा में 3 चीजों से बैक पेन बढ़ सकता है: इन्वर्जन पोजेस, बैकवर्ड बेंड्स, और तीसरा है हैंड स्टैंड। ये सब तीनों चीजों से बैक पेन बढ़ सकता है। तो जो भी प्रैक्टिशनर्स को याद रखना चाहिए, अगर ये सब वर्कआउट कर रहे हो आप अपने बैक को फ्री करने के लिए, साथ में ऐसा कोई योगासन नहीं करना है जिससे बैक पेन बढ़ जाए आपका। अभी हम एक मूवमेंट कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिप रोटेशन। हिप रोटेशन भी बैक पेन फ्री करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लोअर बैक पेन और साइटिका पेन। राइट टू लेफ्ट रोटेशन एज यू डू डीप ब्रीदिंग। सो आपको डीप ब्रीदिंग करते जाना है और अपने हिप को एक सर्कल में, एक बड़े सर्कल में हिप को रोटेट करना है। या थोड़ा स्लो अंकिता, ब्रीदिंग करते जाइए और रोटेशन करते जाइए। 3, आपका सर और पैर स्ट्रेट टाइम में रहेगा, लेकिन आपका बॉडी बीच में से मूवमेंट करेगा, बॉडी बीच में से मूवमेंट करेगा आपका। या ये मूवमेंट भी आपको ब्रीदिंग करते जाना है। जो आपने इसके पहले वाला मूवमेंट देखा और ये हिप रोटेशन देख रहे हो आप, ये दोनों मूवमेंट्स एक इंडिकेटर है आपके स्पाइन हेल्थ के लिए। अगर ये दोनों मूवमेंट करने में बहुत स्टिफनेस होता है, पेन होता है, देन यू शुड रियली बी केयरफुल इन डूइंग एनी टाइप ऑफ इंटेंसिव पोस्चर्स इन योगा। जैसे जैसे आप ठीक होगे तो बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट और ये जो हिप रोटेशन मूवमेंट है ये आपका और भी अच्छा हो जाएगा। राइट राइट, रिवर्स नाउ, रिवर्स रिवर्स। या ये मूवमेंट करते करते डीप ब्रीदिंग करनी है। ये मूवमेंट हम जो पेस पे कर रहे हैं इससे स्लो भी कर सकते हो आप। ये मूवमेंट करने से साइटिका नर्व में, साइटिका पेन में बहुत फर्क पड़ता है। इन फैक्ट हिप जॉइंट पेन, हिप जॉइंट आर्थराइटिस, नी आर्थराइटिस, एंकल आर्थराइटिस, इनर थाई पेन, हैमस्ट्रिंग पेन, टेल बोन पेन, लुम्बागो, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, डिस्क हर्निएशन, ओके, ये सारे कंडीशन में, ये सारे सीवियर कंडीशन में भी ये वाला जो रोटेशन है ये बहुत काम आता है। आपके स्पाइन को फ्री करने में बहुत हेल्पफुल है। धीरे धीरे सारे वर्टेब्रा में एक बहुत हीलिंग इफेक्ट आएगा, पर उसमें टाइम लगेगा, लगभग महीना 2 महीना लगेगा, पर हो जाएगा वो। थैंक यू। स्टैंड स्ट्रेट, डीप ब्रीदिंग। हर मूवमेंट के बाद आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। अगर आपको रेगुलर बॉडी स्टिफनेस रहता है तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो, और वॉकिंग करते करते भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हो आप। बस अंकिता, बस जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, डीप ब्रीदिंग। थैंक यू अंकिता, थैंक यू। या इसके बाद जो हम मूवमेंट करेंगे वो हम करेंगे हील जंप। सो हील जंप में आपको अपने पैर में डिस्टेंस रखना है, हाथ उठाना है पहले धीरे से, और ब्रीद इन करना है हाथ उठा के, और नीचे जब हील होगे तो ब्रीद आउट करना है। ये बहुत धीरे मूवमेंट है। हील अप, ब्रीद इन, हील डाउन, ब्रीद आउट। देखिए आप, हील अप, ब्रीद इन, हील डाउन, ब्रीद आउट। जब आप नीचे आते हो तो आपका हील जमीन पे लगता है थोड़ा जोर से। इससे आपको एक जर्क मिलता है जो आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन एक्टिव करता है। ये आपके पूरे बॉडी में सर्कुलेशन के ब्लॉकेजेस, कोई भी अगर आर्टरीज में, वीन्स में कहाँ पे खून फंसा हुआ है, उसको फ्री करने में बहुत हेल्प करेगा। आपके सारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है। जॉइंट स्टिफनेस निकालने के लिए ये मूवमेंट अच्छा माना गया है। लेकिन अगर ये मूवमेंट के बाद कोई इंटेंसिव आसन किया जाए तो ये मूवमेंट का असर बहुत कम होता है। तो इसके बाद में हल्के फुल्के या बॉडी लूजनिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट ही करने चाहिए, नहीं तो इसका असर बहुत कम लगेगा। इसके बाद में कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं करना चाहिए जहां पे आपके जॉइंट्स में लॉक आ जाए, टू मच इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड, या फिर कोई हेड पे पोस्चर्स, क्योंकि फिर वो फिर से आपके जॉइंट एक लॉक में आते हैं। ये मूवमेंट आपके जॉइंट्स को लूजन अप करता है। इसके बाद सिर्फ लूजनिंग मूवमेंट्स ही करने चाहिए कि आपका बैक पेन अच्छी तरह से ठीक से अच्छा हो जाए, मतलब
बहुत समय नहीं जाएगा, लेकिन आपको 2-3 हफ्ते में लगेगा कि पूरे जॉइंट में लुब्रिकेशन आ गया। ओके ओके, स्टॉप स्टॉप एंड टेक डीप ब्रेथ्स। हमने एक राउंड में 15 से 20 ब्रेथ किया। एक राउंड के बाद आपको लगभग 5 या 10 डीप ब्रीदिंग करना है। इसका आप 2 सेट भी कर सकते हो। 2 सेट एक दिन के लिए इनफ है। मैं बार बार आपको यही सब याद दिलाऊंगा कि हम जो ये मूवमेंट कर रहे हैं, ये थेरेपेटिक योगा के मूवमेंट्स है। बहुत सारे फिजियोथेरेपी वर्कआउट में भी ये मूवमेंट चलते हैं अभी। ये मूवमेंट से लगभग हमने 3,000 योगा टीचर्स को थेरेपी योगा में सिखाया है पूरा। ये मूवमेंट से बहुत से लोगों को बैक पेन में फायदा हुआ है। मैं सारे कंडीशंस जो फायदा हुआ है वो मैं लास्ट में सबको बोलूंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए, जब ये मूवमेंट कर रहे हैं उस वक्त, उन दिनों में कोई भी तरह के इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड्स करने से आपके जॉइंट्स में फिर से वो स्टिफनेस आना शुरू होती है। तो इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड्स या फिर हेड स्टैंड से बचना है, इन्वर्जन पोस्टर से बचना है ये करते करते। ओके, नाउ वी हैव जस्ट अ सेकेंड, या जस्ट अ सेकेंड। Now we sit down. Now we sit down. We have Vyagasana or the tiger stretch. Vyagasana. Sit down, please. Go in Majarasana. Yeah. अब हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, जिनको नी पेन उनको बहुत संभालना है, उनको एक डबल मैट लेना है या फिर उनको नी पैडिंग या नी प्रोटेक्शन पहनना है उनको। जैसे आप देख सकते हो कि सपना जी ने शायद पहना है। सपना जी पहना है क्या आपने? नहीं पहना है। ओके, डबल मैट कर सकते हो नी के नीचे। अब व्यागासन में आपको राइट हैंड और लेफ्ट लेग दोनों साथ में ऊपर लेना है। राइट हैंड और लेफ्ट लेग। हाँ, पॉइंट योर फीट अप सपना जी, पॉइंट योर फीट अप। राइट, और उसको 3 सेकेंड होल्ड करिए। डाउन, एंड यू चेंज एंड टेक द लेफ्ट हैंड एंड राइट लेग अप। ये ऐसा पोस्चर है जहां पे आप ऑपोजिट साइड से अपने हाथ और पैर को लिफ्ट करते हो। ये आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोस्चर है। एट द सेम टाइम बैक पेन भी ठीक करता है। डाउन, राइट हैंड लेफ्ट लेग, 3-3 सेकेंड करते जाइए। डाउन। ये पोस्टर में सिर्फ इतना संभालना है आपको कि गर्दन बहुत ऊपर लेना नहीं है, क्योंकि सर्वाइकल पेन बढ़ सकता है। गर्दन रिलैक्स रखना है, और घुटने पे आप प्रेशर दे रहे हो तो मैट डबल फोल्ड कर देना, या फिर टेक अ नी प्रोटेक्शन। यू कैन ऑल्सो कीप अ टॉवल अंडर द नी, अ ब्लैंकेट अंडर द नी, दैट योर नी रिमेन सेफ। और जो नी पे प्रेशर पड़ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नी पे रोज प्रेशर पड़ना चाहिए। नी पे रोज ऐसे आसन में प्रेशर पड़ने से आपका नी स्ट्रांग होता है। तो इतना प्रेशर तो नी पे रोज पड़ना चाहिए, इतने प्रेशर से कोई डैमेज नहीं होता है। हाँ, एक शर्त है कि अगर आपका नी पहले से कोई आर्थराइटिक कंडीशन फेस कर रहा है और उसमें अगर आप ये शुरुआत करते हो ये आसन में, तो शायद आपको नी जरा सोर लग सकता है, थोड़ा सा स्वेलिंग लग सकती है या थोड़ा सेंसिटिव लग सकता है। बाकी अगर आप पहले से योग कर रहे हो और आप आसन भी कर रहे हो, दिस विल प्रूव वेरी गुड फॉर यू। दिस इज अ बैक स्ट्रेंथनिंग आसन। ये आसन से आपको फ्यूचर में बैक पेन होने के चांसेस 99% कम हो जाते हैं। लास्ट वन, या डाउन एंड रिलैक्स। टेक स्लो डीप ब्रीदिंग। इसके बाद हम ऐसा आसन करने वाले हैं, अगर वो आप रेगुलरली दिन में 3-4 बार भी करोगे, मलासन विद वॉल सपोर्ट। यू कैन डू विदाउट सपोर्ट अंकिता, टू शो एवरीबॉडी। सपना जी आप सोफा सपोर्ट लीजिए। सोफा सपोर्ट भी चलेगा, वॉल सपोर्ट भी चलेगा। सपना जी को आप देख रहे हो? हाँ, चलेगा चलेगा, वेरी गुड। सपना जी को आप देख रहे हो, उन्होंने योगा ब्लॉक लिया है और योगा ब्लॉक पे बैठेंगे और दोनों हाथों को पैर के बीच में रखेंगे। तो दिस इज अ वेरी सेफ मेथड ऑफ डूइंग मलासन। सपना जी पैर पैर बाहर निकालिए, आप पैर बाहर लीजिए। और अंकिता को आप देख रहे हो, अंकिता ने एक भी सपोर्ट नहीं लिया है, पर अंकिता सिटिंग इन प्रॉपर मलासन। मलासन एक ऐसा आसन है जो आप दोनों वेरिएशन में कर सकते हो। मलासन करने के बाद आपको डीप ब्रीदिंग लेनी है और फील करना है कि आपका ब्रेथ आपके सारे नाभि के नीचे के मसल्स को ओपन कर रहा है। ब्रेथ कभी भी छाती के नीचे नहीं आता है, लेकिन जो ब्रीदिंग से जो इनर मसल एक्सपेंशन होता है, वो इवन टेल बोन तक आप फील कर सकते हो। ये आसन करने के बाद आपको फील करना है कि आपका ब्रेथ
उसके नीचे ब्रीदिंग अपैरेटस, रेस्पिरेटरी सिस्टम के नीचे, यानी कि नेवल पेल्विस, वहां के सारे मसल्स को ओपन अप कर रहा है हर एक ब्रेथ ब्रीदिंग के साथ। तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है, इसमें गर्दन रिलैक्स रखना है। अगर घुटने का दर्द किसी को है तो ये आसन एक बड़े तकिए पे कर सकते हो या छोटे स्टूल पे कर सकते हो। घुटने पे स्ट्रेन नहीं आए ऐसे करना है इसको। अगर घुटने का दर्द नहीं है तो ये आसानी से करिए। बैक पेन फ्री करने के लिए, साइटिका पेन फ्री करने के लिए, किसी प्रकार का डिस्क हर्निएशन, किसी प्रकार का टेल बोन पेन, हैमस्ट्रिंग मसल पेन या इनर थाई पुल या हैमस्ट्रिंग इनर थाई पुल, या इवन कोई 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 प्रकार का डिस्क प्रोलैप्स अगर हुआ है, क्रॉनिक भी है, ये आसन में रोज 3 बार 4 बार दिन में 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए करने से आपको बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसके पहले वाला आसन हमने व्यागासन किया था। व्यागासन भी लगभग 3 मिनट या 5 मिनट करना है। लगभग आपको एक एक साइड आपको 5-5 बार हाथ और पैर उठाना है। इसमें आपको लगभग 3 मिनट बैठना है। और अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो 3 मिनट बैठने के बाद थोड़ा माजरासन कर लो और फिर से 3 मिनट ये आसन में बैठ जाओ, आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा। पर देखा गया है कि अगर आप ये आसन में दिन में 4-5 बार बैठते हो 3-3 मिनट के लिए, द बैक गेट्स फ्री वेरी फास्ट। यहाँ भी एक वार्निंग है, ये सारे आसन करते करते आपके योगा प्रैक्टिस में बैकवर्ड बेंड, इंटेंसिव बैकवर्ड बेंड नहीं करना है। सर्वांगासन या हेड पोजेस, इन्वर्जन पोजेस, जहां पे आपके नेक पे या बैक पे स्ट्रेन आए, वो पोजेस नहीं करना है, नहीं तो इसका असर पूरा खत्म हो जाता है। हाँ, आप धीरे से माजर में आ जाइए अभी। एंड डीप ब्रीदिंग्स, डू डीप ब्रीदिंग्स। ओके, अभी सुखासन में बैठ जाइए, सुखासन में बैठ जाइए अभी। नाउ वी आर डूइंग हाफ सिटिंग पवन मुक्तासन, अर्ध पवन मुक्तासन। अगला आसन जो आप देख रहे हो, अगर आपको किसी प्रकार का बैक पेन है तो आप एक तकिया लेके बैठ सकते हो। ओके, अगर नहीं है तो ऐसे ही कर सकते हो। ओके, सो राइट लेग आप, सपना जी, राइट लेग आप। यू आर डूइंग अर्ध पवन मुक्तासन इन द सिटिंग पोस्चर। एंकल को भी अंदर, सपना जी एंकल को अंदर पुल करिए, एंकल को, हाँ, यस। Down and breathe out, down and breathe in. Take your leg down and breathe in. Again, you breathe out and lift the other leg up. And curve your neck in, curve your neck in. Yes, again down. ये एक सिटिंग पोस्चर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। अगर किसी को टेल बोन का पेन है, साइटिका पेन है या लोअर बैक पेन है और ये आसन करने नहीं जमता है, तो एक तकिया रख के, तकिए पे बैठ के ये आसन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर किसी को नी पेन है तो ये आसन अटेम्प्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप नी काफी प्रेस करते हो, ये आसन छोड़ देना चाहिए। बाकी सारे कंडीशन में जहाँ स्टिफनेस है, जहाँ पे बैक स्टिफनेस है, साइटिका पेन का स्टिफनेस है, वो उनको ये आसन करने से बहुत फायदा होता है। स्पेशली आई वुड प्रिफर साइटिका, लोअर बैक पेन, हिप जॉइंट पेन एंड इवन मिडिल बैक पेन, वो सारे कंडीशन में ये आसन 2-3 दिन में असर करता है। तो आपको ब्रीदिंग आउट करते करते नी लिफ्ट करना है अंदर, गर्दन भी लेना है अंदर, पेट दबेगा आपका। ये आसन के बैक पेन के अलावा बहुत सारे फायदे हैं, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी के लिए बहुत फायदा है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये सबसे इजी आसन है, सबसे सिंपल आसन है सोलर प्लेक्सस को एडजस्ट करने के लिए। आप में से किसी को भी अगर बार बार सोलर प्लेक्सस हट जाता है, जगह से ऊपर आता है या नीचे आता है, बार बार कोई तकलीफ होती है सोलर प्लेक्सस हटने के लिए, ये जब रेगुलरली करोगे तो एकदम जगह पे रहेगा और आपको बार बार सोलर प्लेक्सस से नहीं हटेगा। लास्ट वन, ये आसन भी लगभग आपको एक एक साइड आपको 5-5 बार करना है, बीच में रेस्ट करना है। सुखासन में बैठोगे, स्ट्रेट बैठ के डीप ब्रीदिंग करिए और 30 सेकेंड डीप ब्रीदिंग करने के बाद सेकेंड राउंड भी कर सकते हो 10 रेपिटेशन का डीप ब्रीदिंग्स। हर आसन के बीच में लगभग 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक आपको गहरा गहरा सांस लेना है। लगभग 5 से 6 डीप ब्रेथ लीजिए, या फिर आप या सिंपल ब्रीदिंग में भी बैठ सकते हो। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत अच्छा वर्कआउट है। बैक पेन आपको नहीं फिर से ना हो, प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। अगर आपको बार बार बैक में पेन रहता है, सुखासन बैकवर्ड फॉरवर्ड स्ट्रेच,
धीरे धीरे आराम से करना अंकिता। अंकिता आप भी साइड व्यू दिखाइए, डायगोनल व्यू दिखाइए, बस 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 दिखाइए, ऐसे दिखाइए। या आप देख सकते हो दोनों को, देखो हाथ पीछे रखा, हिप ऊपर पुश किया, कितना ऊपर लेना है ये आपकी कैपेसिटी पे है। फिर ब्रीद आउट किया और नीचे आ गए। सिर्फ जिनको नी सेंसिटिव, हाँ आगे आना आपको, आगे फॉरवर्ड स्ट्रेच, सुखासन बैकवर्ड फॉरवर्ड स्ट्रेच अपना जी। यस, गो ऑन डूइंग इट। हाँ, ब्रीद इन करने में कमर पीछे आएगा, यस, और ब्रीद आउट करने में कमर को आगे लोगे आप, हाथ को आगे लोगे, कमर को आगे लोगे और सर नीचे टच करने को ट्राई करोगे। होता है तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं है। फिर से एक बार ब्रीद इन करोगे, ऊपर आओगे आप। ये आसन, ये मूवमेंट आपको अपने अपने पेस पे करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सिर्फ जो नी पेन वाले हैं उनको बैठने में शायद डिफिकल्टी हो सकती है, ऐसे में आप एक तकिया रख सकते हो, तकिए पे बैठ के ये मूवमेंट आराम से कर सकते हो। ये मूवमेंट करने से बॉडी स्टिफनेस, सर्वाइकल पेन, मिडिल बैक पेन, लंबर पेन, साइटिका, नी, इवन थाई पेन और हैमस्ट्रिंग पेन कंप्लीटली निकल जाता है। 7-10 दिन लगेगा, लेकिन आपको लगेगा पूरा बॉडी हल्का हो गया। ओवरऑल बॉडी स्टिफनेस फ्री करने के लिए ये कॉम्बिनेशन मैं बहुत ही अच्छा मानता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम इट, जिनको जिनको भी सिखाया मैंने। दिस इज समथिंग विच नेवर फेल्स। सिर्फ इतना याद रखिए, इसको आराम से करना है, धीरे से करना है। एक राउंड में आपको 10 रेपिटेशन करना है, फिर रुकना है, 5-6 ब्रेथ लेने हैं रेस्टिंग में, और फिर आपको फिर से ही 10 रेपिटेशन करना है। जैसे अभी यहाँ दिखा रहे हैं आपको, वैसे ही धीरे धीरे करना है ये। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घाई नहीं करना है, जिद नहीं करनी है मूवमेंट करने में। जितना बॉडी आगे आता है उतना आने दीजिए। कभी कभी पेट दबेगा आपका, तो पेट बहुत दबना नहीं चाहिए, पेट दबने से दर्द नहीं होना चाहिए। आगे जब आओगे तो इतना जिद नहीं होना चाहिए आपका कि मैं सर लगाऊं आज। 3-4 दिन में बॉडी हल्का पड़ेगा, वैसे सर भी आपका आगे आएगा। लास्ट वन करिए, फिर सुखासन में बैठ जाइए। जब ये मूवमेंट धीरे धीरे आप 4-5 दिन भी करोगे, आपको मालूम पड़ेगा ओवरऑल बॉडी में, सारे जॉइंट्स में एक फ्रीडम आ रहा है, एक लचकीलापन आ रहा है, और एक मोबिलिटी बढ़ रही है आपकी। सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी इससे बढ़ जाती है। डीप ब्रीदिंग करना है आपको। हर एक मूवमेंट के बीच में लगभग 3 से 5 ब्रेथ, ज्यादा भी कर सकते हो आप, डीप ब्रीदिंग करना है एवरी, हर एक राउंड के बीच में। मूवमेंट तो हो गया जब आप 2-3 सेट करोगे, राउंड करोगे उसका, लेकिन हर एक राउंड के बीच में आपको बैठ के 3 से 5 बार डीप ब्रीदिंग करना है आपको। नाउ वी हैव सुखासन साइड स्ट्रेच। सुखासन साइड स्ट्रेच, या सुखासन बैकवर्ड फॉरवर्ड के बाद ये जो हम दिखा रहे हैं, ये स्पेशली काम आएगा आपको साइटिका पेन के लिए। देखिए आप राइट साइड पे आए हम लोग, लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच किया सीलिंग की तरफ, और जब लेफ्ट हैंड ऊपर स्ट्रेच कर रहे हो तो पूरे लेफ्ट रिब्स तक, लेफ्ट हिप तक इसका स्ट्रेच जाएगा। साइटिका पेन, मिडिल बैक पेन, डिस्क हर्निएशन, वो सब कंडीशन में काम आता है। चेंज, आपको ये जब स्ट्रेच कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो 4-5 सेकंड, डीप ब्रीदिंग करना है आपको, गहरा डीप ब्रीदिंग करना है। हाथ ऊपर स्ट्रेच करना है टुवर्ड्स द सीलिंग, डायगोनल वे में, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा साइड पे लेके। या डीप ब्रीदिंग, अगेन चेंज, या गो ऑन डूइंग इट। यहां भी याद रखिए, जिनको नी पेन है उनको एक तकिया लेके बैठना है। अगर फिर भी पेन होता है नी में, तो फिर ये आसन नहीं करना है उनको। ये सेम आप बेड पे भी कर सकते हो, बेड पे आपको शायद नी पेन नहीं होगा, पर जिनको बैक पेन है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। अफकोर्स वो लोग भी बेड पे कर सकते हैं, पर जब ये मूवमेंट शुरू करोगे आप, 3-4 दिन आपको लगेगा आपका बॉडी फ्री नहीं हो रहा है। 5वें-6ठे दिन बॉडी फ्री होना शुरू होएगा, साइटिका पेन कम होना शुरू होएगा। कितना भी जूना साइटिका पेन है, इससे कम होना शुरू होगा। लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क का पेन जो काफी सालों से है, वो भी इससे फ्री होना शुरू होगा आपको। गो ऑन डूइंग इट, गो ऑन चेंजिंग। Yes, good. Sit straight, relax, take deep breaths.
ये हमने अभी 5-5 किया एक एक साइड पे, सब मिला के 10 एक राउंड में होता है। ऐसे आप 2 राउंड या 3 राउंड भी कर सकते हो। हर एक राउंड के बीच में आपको 3 से 5 ब्रेथ रेस्ट लेना है। जिनको सीवियर क्रॉनिक बैक पेन है उनको एक राउंड से शुरू करना चाहिए, 3 दिन के बाद 2 राउंड करना चाहिए, और 7 दिन के बाद इसको 3 राउंड करना चाहिए, यानी कि 30 बार ये मूवमेंट करना चाहिए। तो उनको लगेगा कि क्रॉनिक बैक पेन जो काफी सालों से है, 4-5 सालों से बैक पेन है, डिस्क भले डिस्क का पेन है, डिस्क स्लिप डिस्क हुआ था पहले, साइटिका पेन हुआ था, बहुत दिन वो लोग बेड पे थे या दवाइयां चल रही थी, स्टेरॉइड्स भी लिया है आपने, फिर भी ये मूवमेंट से जो सीक्वेंस पूरा किया आपने, ये मूवमेंट से फर्क पड़ता है। नाउ वी हैव अर्ध पवन मुक्तासन लाइंग डाउन। So Ankita, you'll also be on the side view. Yeah, both of you side view. Yeah, all right. हाथ सर के ऊपर लीजिए, राइट लेग अप, ब्रीद आउट, राइट नी अप। हाँ, सपना जी आप गर्दन नहीं उठाना। अंकिता आप सर को लगाइए नी पे। आपने अंकिता को देखा यहाँ पे, अंकिता, यस अंकिता, इट्स फाइन, या ब्रिंग योर नी डाउन, ब्रिंग योर हेड डाउन। हाथ ऊपर लोगे तो ब्रीद इन करोगे। अब लेफ्ट नी ऊपर लीजिए, ब्रीद आउट करिए, नी पकड़िए और गर्दन ऊपर लीजिए। अंकिता, व्हाट इज अंकिता शोइंग इज दैट अगर सर्वाइकल पेन नहीं है तो ये कर सकते हो आप, गर्दन उठाओ। अगर सर्वाइकल पेन है तो जो सपना जी कर रहे हैं वैसे गर्दन आपको नहीं उठाना है। हम लोग ये सारा बैक पेन के लिए कर रहे हैं। बैक पेन ठीक करते करते सर्वाइकल पेन बढ़ना नहीं चाहिए। तो आप देख रहे हो जैसे, हाँ, राइट डाउन। इवन किसी को नी पेन है तो नी पे जरा धीरे पकड़ना चाहिए और थोड़ा धीरे ऊपर आना चाहिए। बस नी पेन मतलब नी पेन ना हो वो लेवल तक करना चाहिए। इतना जब करोगे तो काफी हद तक नी अच्छा रहता है, पर फिर भी इफ यू फील सेंसिटिव देन डोंट डू इट, गो ऑन डूइंग इट, यू ऑल बोथ। या ब्रीथ आउट एंड curve your neck in, touch your neck head on the knee, point your feet down, come down. Yeah, when you are lying down you breathe in, when you take your knee up and you curve your neck in, that time you breathe out. ये स्पेशली पोस्चर है जहाँ पे आप अपने लोअर बैक पेन को और साइटिका को फ्री करने को करते हो। इसके दूसरे फायदे भी है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए। ये बहुत ही अच्छा आसन है अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहा है, क्योंकि बहुत कंडीशन में देखा गया है कि बैक पेन कॉन्स्टिपेशन के लिए भी होता है, या बॉडी में बहुत गैस बन रहा है उसके लिए भी होता है। कितनी बार हमने देखा है कि ये आसन करने के बाद अगर किसी को बहुत गैस छूटता है, उसके बाद में उसका बैक पेन या साइटिका पेन 50% वहीं पे हल्का पड़ जाता है। तो दीज आर ऑल गैस पेन्स। ये करने का दूसरा फायदा है कि ये करने से अपान वायु जो आपके नाभि के नीचे है वो ऊपर छाती की तरफ नहीं चढ़ता है, वो पूरा नीचे से ही निकल जाता है बाहर। या लास्ट वन, एंड यू डू स्लो डीप ब्रेथ्स। डन। नाउ slowly turn and sit up, and after sitting up take deep breaths. ये वाला मूवमेंट जो पेस पे हमने दिखाया आपको वो पेस पे ही करना चाहिए। इससे स्लो भी कर सकते हो, इससे फास्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने आपको 10-12 बार दिखाया, इसका एक राउंड हुआ है ऐसा, बीच में रेस्ट लेके शवासन में रेस्ट लेना, और आप 2 राउंड भी कर सकते हो इसका। यस, नाउ वी आर डूइंग स्लो मार्जर क्रिया, स्लो मार्जर क्रिया। या ओके, तो जैसे आप देख सकते हो हम लोग अभी मार्जरासन में आ गए, कैट पोज, नी स्लाइटली अपार्ट, हैंड्स एट शोल्डर लेवल, एंड स्लोली डू अ कैट स्ट्रेच मूवमेंट। गर्दन ऊपर लेके ब्रीद इन करना है, गर्दन नीचे लेके ब्रीद आउट करना है, और स्पाइन को ऊपर पुश करना है। अंकिता को आप देख रहे हो, अंकिता अपर स्पाइन ऊपर पुश कर रही है, और सपना जी को आप देख रहे हो, सपना जी लोअर स्पाइन ऊपर पुश कर रहा है, लोअर स्पाइन, मिडिल बैक। आप अपने स्पाइन को अपर स्पाइन, मिडिल स्पाइन, लोअर स्पाइन धीरे धीरे एक एक सेक्शन वाइज ऊपर पुश कर सकते हो। इस तरह से आप सर्वाइकल को भी फ्री करोगे, मिडिल बैक भी फ्री करोगे, और लोअर बैक भी फ्री करोगे। जब आप स्पाइन ऊपर पुश करते हो तभी आपको 2-3 सेकंड होल्ड करना है। वेटिब्रा को इतना स्पेस देना है, टाइम देना है कि वेटिब्रा अंदर से खुल जाए अंदर। तो ये जो आप देख रहे हो दोनों पुश कर रहे हैं स्पाइन को ऊपर, ये पुशिंग सेंसेशन में वेटिब्रा अंदर खुल रहा है। धीरे धीरे करते रहिए, ब्रीद इन, गर्दन ऊपर आएगा,
स्पाइन में एक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, ब्रीद आउट करिए, और स्पाइन में एक स्ट्रेच मिलेगा। अभी अंकिता, यू कैन डू मिडिल बैक पुश अप, मिडिल बैक स्ट्रेच अप, या एज यू सी नाउ अंकिता इज डूइंग द मिडिल बैक स्ट्रेच अप। सपना जी आप भी करिए मिडिल बैक स्ट्रेच अप, धीरे धीरे अंकिता, धीरे धीरे, बहुत स्लो करना है और आराम से स्पेस देना है कि आपकी स्पाइन को ऊपर स्ट्रेच मिले। अंकिता होल्ड द स्ट्रेच अप, होल्ड द स्ट्रेच अप, या जैसे आप करते जाओगे आपको अपने गर्दन के नीचे, मिडिल बैक, लोअर बैक, इवन टेल बोन, इवन साइटिका, हिप बोन, पूरा आपको वहां तक भी स्ट्रेच मिलेगा। ये पूरा सीक्वेंस आराम से करना है। 20 रेपिटेशन का एक राउंड होगा। बीच में आप वज्रासन या सुखासन में बैठ के डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। इसका 2 राउंड या 3 राउंड भी कर सकते हो, मींस 40-60 ब्रेथ भी कर सकते हो। ये सारी चीजें करने के बाद याद रखिए, कोई भी आसन ऐसा नहीं करना है जहां पे इन्वर्जन हो जाए, आपके डिस्क पे प्रेशर बढ़े। हर इन्वर्जन आसन में वर्टेब्रल डिस्क पे प्रेशर बढ़ता है। हर बैकवर्ड बेंड में वर्टेब्रल डिस्क पे 200% या 300% प्रेशर बढ़ता है। ये मूवमेंट करने में हम लोग सारा प्रेशर रिलीज कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी तरह का रिवर्स आसन किया तो ये मूवमेंट का असर पूरा निल हो जाता है। राइट, या वज्रासन में बैठिए, डीप ब्रीदिंग करिए। नॉर्मल कंडीशन में जिनको बैक पेन बार बार नहीं होता है, उनको इतना करने से ही एंड करना चाहिए। इसके बाद वो लोग अपना प्राणायाम से ही शुरू कर सकते हैं, जो भी प्राणायाम उनके टीचर ने बैक पेन के लिए बताया है वो, या फिर सिंपल प्राणायाम जो बोलेंगे तो भस्त्रिका है, कपालभाति है, या फिर उसके बाद उद्यान बंद है, त्रिबंध है, उसके बाद अनुलोम विलोम, भ्रामरी और ओम, ऐसे भी कर सकते हो आप। वो भी आपके बैक पेन के लिए काफी फायदा होता है। सिर्फ कपालभाति में ध्यान देना है, कपालभाति इतना स्ट्रांग नहीं करना कि आपको बैक पे नर्व्स पुल हो, इतना स्ट्रांग कपालभाति नहीं करना आपको। बाकी सारे प्राणायाम स्लो करने में काफी ठीक है। अगर किसी को बार बार बैक पेन नहीं होता है, अभी रिसेंटली बैक स्टिफ हुआ है, और या फिर 7-10 दिन करने के बाद ये उनको अच्छा लग रहा है, उनको बैक फ्री लग रहा है, उनके लिए एक क्रिया है जिससे हम कहते हैं पवन मुक्त क्रिया। तो नाउ बोथ ऑफ यू प्रिपेयर फॉर पवन मुक्त क्रिया। पवन मुक्त क्रिया में पहले आपको बैठना पड़ता है। बैठने के बाद नी होल्ड करना है, अपने हाथों से नी होल्ड करना है, और पीछे रोल बैक करना है, और फिर पीछे आके बैठ जाना है, सामने आके बैठ जाना है। सो रोल बैक एंड सिट अप। Go on doing it. When you roll back, you breathe in. Sorry, when you roll back, you breathe out. When you sit up, you breathe in. ये एक बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, पवन मुक्त क्रिया इसका नाम है। इसको ये करने से आपके वर्टेब्रा में एक अलाइनमेंट आता है। गर्दन से लेके, सर्वाइकल से लेके टेल बोन तक सारे वर्टेब्रा में मसाज मिलता है, सारे वर्टेब्रा में एडजस्टमेंट मिलता है, सारे वर्टेब्रा में अलाइनमेंट आता है। जिनको भी क्रॉनिक बैक पेन रहा है, एक बार उनको सारा बैक पेन उनको 50% भी हल्का लगे, फिर ये 5-10 बार अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इजी लगता है तो इसको 20 बार 30 बार करना चाहिए। जो पेस पे दिखाया वो पेस पे करना चाहिए, ज्यादा इसको स्ट्रेनियस बीच से ज्यादा फास्ट, ज्यादा जोशीला नहीं करना चाहिए। दैट्स इट अंकिता, सिट अप, दैट्स इट। या डीप ब्रीदिंग्स, जैसे आप देख रहे हो हमने अभी तक जो भी किया, इसके बाद में हम एक आखिरी एक स्पाइन के लिए एक आसन करेंगे, जो एक बहुत ही अच्छा हीलिंग आसन है स्पाइन के लिए। किसी भी तरह का बैक पेन हो, अगर आप सिर्फ ये भी आसन करते हो फिर भी बैक पेन कंप्लीटली निकल जाता है। पर ये हम एंड में इसके लिए कर रहे हैं कि हमने कुछ भी अगर ज्यादा कम किया है बैक के मूवमेंट में, तो ये करने से काफी रिलीफ मिल जाएगा। इसको शशांक आसन कहते हैं। थोड़ा सा घुटना बाहर निकालना है आपको, और अपने हाथों को आगे लेके एल्बो पे सपोर्ट लेना है नीचे, और सर नीचे करना है। हाँ, राइट। अब जैसे आप देख सकते हो, अंकिता ने सर नीचे लिया पूरा, पर सपना जी ने अपना हाथ रखा एक पिलो पे। इन केस अगर किसी को सर नीचे पूरा नहीं होता है, एक सामने पिलो रखिए, पिलो पे अपना हाथ भी रख सकते हो, अपना सर भी रख सकते हो। अगर किसी का पेट भार है, वजन ज्यादा है, नी में पेन है, तो ये आसन बेड पे कर सकते हो, कमर में बहुत बेड पे कर सकते हो। ये आसन में आप देख सकते हो आपके पूरे स्पाइन में, सर से लेके टेल बोन तक एक अच्छा सा स्ट्रेच मिल रहा है। अब ये आसन में डीप ब्रीदिंग करनी है, तो यहाँ पे आप लोगों को गहरा श्वास लेना है, वेरी डीप ब्रेथ, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करना है आपको।
ये आसन में ब्रीदिंग करने से आपके सर से लेके पैर तक आपको डीप ब्रीदिंग, आपको सर से लेके पैर तक पूरी बॉडी में एनर्जी फैल जाएगी और आपको गर्दन से लेके टेल बोन तक सारे वेटिब्रा में एक अच्छी हीलिंग मिलेगी। आपने इसके पहले जो भी आसन किया है वो सारे सीक्वेंस का एडजस्टमेंट, करेक्शन या वो एनर्जी अलाइनमेंट ये आसन में हो रहा है। हाँ, धीरे से अभी स्ट्रेट बैठ जाइए। स्ट्रेट बैठ के डीप ब्रीदिंग। हमने यहाँ पे एक राउंड में 10 ब्रेथ किया, आप फिर 10 ब्रेथ के बाद स्ट्रेट बैठ सकते हो और आप 5 से 6 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। इसका सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड भी कर सकते हो। शशांक आसन सारे पूरे कंप्लीट स्पाइन में एक अलाइनमेंट देगा, एक करेक्शन करेगा। जो भी आपने ये सारे अभी आसन किए थे इसमें जो भी कम ज्यादा हुआ है इसमें सारा शशांक आसन इसमें करेक्शन देगा आपको। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अभी आपने देखा कि हमने पूरा बैक पेन का सीक्वेंस किया। अब ये बैक पेन के सीक्वेंस में आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान देना है। जब भी किसी को बैक पेन होता है तो उसके 4-5 रीजन मेन होते हैं। पहली बात तो उनको क्रॉनिक बैक पेन पहले से भी होता होगा, या सर्वाइकल गर्दन के भाग में, या फिर अपर बैक, या फिर स्कैपुलर यानी कि चेस्ट के पीछे वाला भाग, या फिर मिडिल बैक विच इज मेनली बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर, या फिर लोअर बैक पेन। काफी लोग को आजकल योगा करने से भी होता है। पीपल डू टू मच योगा, टू मच इज नॉट गुड। अति योगा कभी भी हार्म करेगा। जैसे खाना खाने में अगर हम हद पार करेंगे तो खाना आपको हार्म करेगा, वैसे ही ज्यादा करने से, योगा करने से, प्राणायाम करने से भी आपको हार्म होता है। तो ये सारा सीक्वेंस हमने बैक पेन के लिए किया। ये सीक्वेंस में आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसे इन्वर्जन पोजेस जहां पे डिस्क पे प्रेशर बढ़ता है, या फिर बैकवर्ड बेंड जहां पे डिस्क पे प्रेशर बढ़ता है, वो आपको आसन नहीं करने हैं। ये पूरा सीक्वेंस करते करते आपको ट्विस्टिंग कर सकते हो। आप ट्विस्टिंग के मूवमेंट करो, बैक के फ्रीडम के मूवमेंट करो, सूक्ष्म व्यायाम करो। वो करने से बहुत बैक पेन बढ़ता है। बैक पेन पूरा ये आसन सीक्वेंस करने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि आपकी डाइट में कोई भी ऐसा फूड ना हो जो एसिडिक हो, जो गैस फॉर्मिंग हो। ज्यादा पित्त करेगा अगर कोई भी फूड तो आपको ये बॉडी पेन बढ़ सकता है। कोई भी फूड ज्यादा आपको गैस करेगा बॉडी में तो भी बॉडी पेन बढ़ सकता है। तो नॉर्मली तूर दाल, काबुली चना, पत्ता गोभी, फूल गोभी, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदे की चीजें, बेसन की चीजें, फ्राइड फूड, कलर्ड फूड, फ्रोजन फूड, पैक्ड फूड, ये सब चीजें हम अलाउ नहीं करते। बैक पेन अगर किसी को है तो बोलते कि ये आप अवॉइड करो। एल्कलीन फूड, फ्रेश फ्रूट जूसेस, हॉट सूप्स, हॉट ब्रॉथ्स, हर्बल टी, गर्म पानी पीना दिन भर में, गरम गरम सूप पीना, गरम गरम सब्जी खाना, मल्टीग्रेन के रोटी खाना, और हर तरह की ग्रीन वेजिटेबल्स खाना और लीन वेजिटेबल्स खाना, फंसी, भिंडी, गवार, टिंडली, ये सब खाना प्रेफर करते हैं जो जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप में से किसी को भी बैक पेन रहा है या बार बार बैक पेन होता है, या आपकी किसी स्टूडेंट को बैक पेन है, इसके 4-5 रीजन ही है। रॉन्ग पोस्चर, सेकेंड रीजन है आपने कोई रॉन्ग आसन कर दिया है या रॉन्ग एक्सरसाइज कर दिया है, थर्ड रीजन है आप कुछ नहीं करते हो, बिल्कुल बिल्कुल लेथार्जिक हो, लेथार्जी होगे फिर बैक पेन होगा, और चौथा रीजन है कि आपका कहाँ इंजरी हुआ है या आपको लगा है कुछ। तो ये 4-5 रीजन होते हैं। पांचवा भी रीजन है जब भी आपकी बॉडी में कोई रिफ्लेक्टिव पेन है। समझो आपको किडनी में स्वेलिंग हो रही तो वो रिफ्लेक्टिव पेन, वो रेयर होता है। या पेट में आपको ब्लोटिंग हो रहा है तो वो बैक पे रिफ्लेक्ट होता है पेन, पर वो रेयर कंडीशन है। नॉर्मल है कि रॉन्ग पोस्चर, दूसरा है ओवर एक्सरसाइज, थर्ड है नो एक्सरसाइज, चौथा है कोई तरह का आपको इंजरी हुआ है। तो ये 4-5 रीजन है बैक पेन होने का। इन चारों, ये पांचों रीजन को करेक्शन करने के लिए ये सीक्वेंस आप इसका लाभ ले सकते हो। इसका लाभ जो मैंने डॉक्टर्स से मैंने सुना है, अगर कोई आप मूवमेंट करते हो ऐसा, हॉट वाटर शार, पूरा गर्म पानी से शार लो आप, और फिर अगर ये मूवमेंट करोगे आप तो ये मूवमेंट का फायदा सबसे ज्यादा होता है। दूसरी बात है कि अगर आप अगर आपको सीवियर पेन है, सीवियर पेन में अगर आप दिन भर में हर 1 घंटे में अगर गर्म पानी पीते हो और दिन भर में सॉलिड फूड छोड़ देते हो, लिक्विड फूड, रसे वाली सब्जी, गर्म सूप, हर्बल टी, दिन भर गर्म पानी, अगर ये सब पीते हो तो भी आपको बैक पेन में जल्दी फायदा होगा। ओके, सो ये अगर डाइट भी मेंटेन करोगे, साथ में आप अगर
हर्बल टी वगैरह भी लोगे। इसके साथ अगर आप कोई पेन किलर ले रहे हो या आप कोई भी एंटीबायोटिक कोई आपकी कंडीशन के लिए ले रहे हो तो भी आपको फायदा करेगा। यू कैन टेक अ आयुर्वेदिक पेन किलर, यू कैन टेक अ एलोपैथिक पेन किलर, दैट्स योर पर्सनल चॉइस। बट जब आप ये डाइट फॉलो नहीं करोगे तो पेन किलर भी इतना काम नहीं करेगा। बॉडी में गैस बढ़ता रहेगा तो पेन किलर काम नहीं करेगा। बॉडी में पित्त या एसिडिटी बढ़ता रहेगा तो पेन किलर काम नहीं करेगा। आप रॉन्ग पोस्चर करते रहोगे तो ये सीक्वेंस भी काम नहीं करेगा। आप ये सीक्वेंस करने के बाद महीने बाद फिर से बैकवर्ड बेंड इंटेंसिव कर लोगे या आप शीर्षासन हफ्ते बार कर लोगे, कोई भी ऐसा पोस्चर करोगे जहां आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है, तो ये बैक पेन फिर से बढ़ सकता है। बैक पेन ठीक करने के बाद ध्यान देना कि आपको वही पोस्चर करना है, वही एक्सरसाइज करनी है, वही लाइफस्टाइल रूटीन आपको मेंटेन करना है जहां पे आपको बैक पे, नेक पे, सर्वाइकल पे स्ट्रेन ना आए। अब मैं वो कंडीशन के नाम दे रहा हूं जिसके लिए ये सीक्वेंस काम आएगा आपको। सबसे पहले हेडेक, नेक स्टिफनेस, उसमें बहुत काम आएगा ये। थर्ड है सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर स्टिफनेस, जिसका शोल्डर यहां तक भी ऊपर नहीं आता है, उनके लिए बहुत काम आएगा। अपर चेस्ट पेन या कॉलर पेन जो नॉर्मली होता है रॉन्ग पोस्चर से, कोई लोग ऐसे बैठते हैं फोन पर दिन भर ऐसे बात करते हैं, उनको ये यहाँ का दर्द होता है उनको। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर एल्बो पेन, रिस्ट जॉइंट पेन, लेकिन 50%। अब मैं आता हूँ मेन मेन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्कैपुला पेन। एक तरह का नर्व होता है स्कैपुला में जिसको कहते हैं सुपरा स्कैपुलर नर्व। इसका पेन बहुत ही टेरिबल होता है, बहुत, उसमें तो टर्न भी नहीं कर सकता व्यक्ति। उसके लिए भी ये पूरा सीक्वेंस काम आएगा। तो मिडिल बैक पेन, अपर बैक पेन, स्कैपुलर पेन, डॉर्सल पेन जो आपके दोनों अपर बैक और मिडिल बैक के बीच में डॉर्सल एरिया है वहां पेन काम आएगा। लोअर बैक पेन में काम आएगा ये। लुम्बागो में काम आएगा, जो जो बॉडी का पूरा स्टिफनेस है, उठ व्यक्ति उठेगा उसका बैक पकड़ लेता है, उसमें काम आएगा ये। हिप जॉइंट पेन में काम आएगा, साइटिका में काम आएगा, हैमस्ट्रिंग पेन में काम आएगा ये, और थाई थाई के दर्द में काम आएगा जहां हैमस्ट्रिंग और साइटिका दोनों मिलके होता है। इन सारे कंडीशन में इसके अलावा अगर किसी की सोलर प्लेक्सस बार बार हट जाता है, जो हम बोलते हैं पिछुटी खिसक जाती है, ऐसे कंडीशन में भी ये सीक्वेंस आपको बहुत काम आएगा। ये सीक्वेंस धीरे धीरे शुरू करना है, एक साथ 10-15 रेपिटेशन नहीं करना है। अगर आपका बॉडी स्टिफ है पहले 6 रेपिटेशन करिए, ब्रीदिंग करिए, फिर 6 रेपिटेशन करिए, ऐसे करके धीरे धीरे बिताइए। शुरुआत में आपको 1 घंटा लगेगा या सवा घंटा लगेगा, धीरे धीरे जब करोगे तो आपको ये 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप योगा टीचर्स हो या थेरेपिस्ट हो, किसको सिखा भी रहे हो, याद रखिए हफ्ते में 3 बार ही करना है ये। बाकी सब दिन उनको बोलो प्राणायाम करे, बाकी सारे दिन, बाकी 3-4 दिन प्राणायाम करने बोलो उनको। और ये 3 बार करने से पूरे बॉडी में एक हफ्ते 10 दिन में फर्क पड़ेगा। अगर किसको बहुत सीवियर है, क्रॉनिक है, तो उनको हफ्ते में 5 बार कराइए, लेकिन नंबर ऑफ रेपिटेशन कम कर दीजिए। ये सीक्वेंस के पहले और सीक्वेंस के बाद अगर गर्म पानी पीते हैं तो ये सीक्वेंस का फायदा और बढ़ जाता है। सो सपना जी, थैंक यू वेरी मच। Ankita, Thank you, thank you very sir. much. Thank you very much. Yes, Yeah, thank you very thank much. you for watching. Thank you so Thank you. much. Okay. And everyone, thanks for watching. Yes. Bye bye. Thank you. Yes. Thank you. Bye. 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 And everyone watch the video and share and like. Thank you very much. Thank you.